नमस्कार। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि धर्म का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ, कुछ रीति रिवाजों और खास तरह के पहनावे तक ही सीमित है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। देखिए, जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पूजा, नमाज या कुछ खास तरह के कपड़े, है ना? पर क्या धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही है? चलिए जरा इस आम धारणा को और करीब से देखते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम धर्म को बस उसके बाहरी रूप से ही जानते हैं, मतलब जो हमें बाहर से दिखता है, पूजा पाठ, रीति रिवाज और दूसरी प्रथाएं। ये धर्म का वो चेहरा है जिसे हम सबसे आसानी से पहचानते हैं। सही कहा ना? और देखिए, ये जो प्रतीक हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, तिलक हो या टोपी हो, इनकी अपनी जगह है, अपना महत्व भी हो सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस एक हिस्सा है। धर्म की असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो चलिए अब इस बाहरी परत को हटाकर देखते हैं कि धर्म का असली गहरा मतलब आखिर है क्या। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर और सरल परिभाषा दी गई है, धर्यते इति धर्मः। इसका मतलब बहुत आसान है। धर्म वो है जिसे हम धारण कर सकें, जिसे हम अपने जीवन में उतार सकें, जो हमारे कर्मों का, हमारे चरित्र का, हमारी सोच का हिस्सा बन जाए। तो समझने वाली बात यह है कि धर्म कोई संकरी दीवार नहीं है जो हमें बांटने के लिए बनाई गई हो, बल्कि ये तो जीवन जीने की एक कला है, एक ऐसा तरीका जो हमारी जिंदगी को और खूबसूरत और सार्थक बना सकता है। और इस जीने की कला की 3 सबसे मजबूत बुनियादें हैं। पहली, अपना कर्तव्य निभाना। दूसरी, नैतिकता यानी सही और गलत की समझ के साथ जीना। और तीसरी, हमेशा सच्चाई का साथ देना। असल में यही धर्म का सार है। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझे ना, तो हमारे रोजमर्रा के काम ही हमारा धर्म बन सकते हैं। सच बोलना, किसी भी जीव को तकलीफ ना पहुंचाना, किसी जरूरतमंद के काम आना, ये सब अपने आप में बहुत बड़े धार्मिक काम हैं। और यहीं से हम एक बहुत बड़े और जरूरी विचार तक पहुंचते हैं। एक ऐसा विचार जो शायद मजहब की सारी सीमाओं से भी परे है। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। जरा सोचिए इस बात पर। अगर हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है तो बाकी सारे रीति रिवाज, सारी पूजा पाठ शायद अधूरे ही रह जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि असली धर्म की जड़ें करुणा और सहानुभूति में होती हैं। अगर हम किसी दूसरे के दर्द को देखकर दुखी नहीं होते, उसे महसूस नहीं कर सकते, तो हमारे धार्मिक होने के सारे दावे सच कहूं तो खोखले हैं। तो फिर असली धार्मिक इंसान कौन है? क्या वो जो घंटों मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में बैठा रहता है? शायद नहीं। असली धार्मिक वो है जिसके किसी काम से, किसी बात से किसी दूसरे इंसान का दिल न दुखे। असली बात तो यही है। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी कितने सुंदर तरीके से समझाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर की सेवा करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसकी बनाई हुई सृष्टि की सेवा करना, यानी हर इंसान और हर जीव जंतु की सेवा करना। अच्छा, इन सब गहरी बातों का आज के दौर में क्या मतलब है? आज के दुनिया की चुनौतियों से ये बातें कैसे जुड़ती हैं? ये कड़वी सच्चाई है और हम सब इसे देखते भी हैं कि आज के समय में धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ने की बजाय उनमें दूरियां पैदा की जा रही हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर हम हर धर्म की जड़ तक जाएं, उसकी गहराई में उतरें, तो हमें वहां एक ही संदेश मिलेगा, प्रेम और शांति का संदेश। ये मिसाल कितनी खूबसूरत है ना? सोचिए, नदियां अलग अलग रास्तों से निकलती हैं, उनके नाम अलग होते हैं, पर आखिर में सब जाकर एक ही समुद्र में मिल जाती है। ठीक वैसे ही सभी धर्मों और आध्यात्मिक रास्तों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, एक इंसान को बेहतर इंसान बनाना और उसे उस परम शक्ति से जोड़ना। तो इस सारी बातचीत के बाद सवाल उठता है कि हम क्या करें? हम एक संकल्प ले सकते हैं, इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारने का एक पक्का इरादा कर सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें धर्म के बाहरी प्रतीकों के साथ साथ उसके अंदर छिपे असली मूल्यों को भी अपनाना होगा। दोनों के बीच एक संतुलन बनाना होगा। तो चलिए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने कामों से, अपने व्यवहार से प्रेम, क्षमा और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। और आखिर में बस ये एक विचार आपके साथ छोड़ रहा हूं, जब तक हमारे भीतर इंसानियत जिंदा है तब तक दुनिया में धर्म सुरक्षित है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म की असली सुरक्षा
कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिलों में है।